गाइस, क्या आपको पता है दुनिया में कई सारी चीजें इलीगल होती हैं, जैसे इलीगल डाउनलोडिंग, इलीगल पार्किंग और इलीगल ड्रग्स। पर क्या आपने कभी सोचा होगा दुनिया में कुछ ऐसी भी डॉग ब्रीड्स हैं जो इलीगल हो सकती हैं। गाइस, आप पक्का सोच रहे होंगे कुत्ते इलीगल कैसे हो सकते हैं, क्या वो बैंक चोर हैं या फिर किसी टाइप का नशा करते हैं। गाइस, इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इलीगल डॉग ब्रीड्स इन द होल वर्ल्ड। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, 10 नंबर में आते हैं हमारे प्रेसा कैनारियो ब्रीड्स। तो गाइस, प्रेसा कैनारियो एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि कई देशों में इलीगल डॉग ब्रीड में गिनी जाती है। प्रेसा कैनारियो एक बड़ा और मस्कुलर ब्रीड है जिसका व्यवहार कभी भी एग्रेसिव हो सकता है। इसके लिए इसको कई देशों में बैन भी कर दिया गया है ताकि पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया। इनका शरीर काफ़ी स्ट्रांग होता है और इनकी शक्ति और मस्कुलैरिटी के कारण इनको सिक्योरिटी डॉग्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, ये डॉग ब्रीड काफ़ी लॉयल होते हैं अपने मालिक के तरफ, लेकिन अगर उनका ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन सही से नहीं होता तो ये एग्रेसिव हो सकते हैं। इसकी वजह से कुछ देशों में प्रेसा कैनारियो को डेंजरस एनिमल के रूप में माना गया है और उन पर स्ट्रिक्ट लॉस और रेगुलेशन लगाए भी गए हैं। गाइस, अब बारी आती है हमारे 9 डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है स्टैफर्डशायर बुल टेरियर। गाइस, ये डॉग ब्रीड काफ़ी छोटे और मस्कुलर होते हैं और जनरली फ्रेंडली और लॉयल होते हैं अपने मालिक के तरफ, लेकिन कुछ केसेस में इस ब्रीड के कुत्ते एग्रेसिव भी हो सकते हैं जो पब्लिक सेफ्टी में एक खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन डॉग ब्रीड्स को कई देशों में बैन और इलीगल भी घोषित कर दिया गया। गाइस, इन डॉग ब्रीड्स का इतिहास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले ये कुत्ते बाइटिंग गेम के लिए ब्रीड किए जाते थे, लेकिन बाद में इनका व्यवहार सुधारने के लिए एफर्ट किए गए और उन्हें फैमिली पेट के रूप में इनका पालन और पोषण किया गया। गाइस, अब बारी आती है हमारे 8 डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है वुल्फ डॉग। गाइस, ये डॉग ब्रीड्स भी कई देशों में इलीगल घोषित की गई है उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और वुल्फ लाइफ अपीयरेंस की वजह से। इस डॉग ब्रीड का व्यवहार उनके वुल्फ एंसेस्टर की तरह होता है, जो कि कुछ देशों में पब्लिक सेफ्टी को लेकर कंसर्न पैदा करती है। वुल्फ डॉग का शरीर स्ट्रांग और मस्कुलर होता है और इनका व्यवहार अलर्ट और विजिलेंट भी होता है। हाँ गाइस, ये डॉग ब्रीड एक जर्मन शेफर्ड और कैरापैथियन डॉग का एक क्रॉस ब्रीड है। गाइस, अब बारी आती है हमारे 7 डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है टोसा इनू। टोसा इनू एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि कई देशों में बैन और इलीगल की गई है, खासकर जापान में जहां पे इनका जन्म हुआ था। भाई साहब, जहां पे जन्म लिया वहीं से बैन। जापान में टोसा इनू को एक समय पर डॉग फाइटिंग के लिए यूज किया जाता था, लेकिन ये प्रैक्टिस अब इलीगल है। इसके अलावा कुछ देशों में इस ब्रीड पर रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन लगाए गए हैं ताकि पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट रखने में मदद हो। डॉग ब्रीड काफी प्रोटेक्टिव और लॉयल हो सकता है अपने मालिक के लिए, पर इनका सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। गाइस, अब बारी आती है हमारे 5th इलीगल ब्रीड की, जिसका नाम है अमेरिकन बुलडॉग। इस अमेरिकन बुलडॉग एक पावरफुल और मस्कुलर डॉग ब्रीड है, पर कई देशों में इनको इलीगल और बैन किया गया है। इस ब्रीड का व्यवहार इनके मालिक के बिहेवियर पर आधारित होता है, इसलिए सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस ब्रीड के कुत्ते को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो ये कभी भी अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। गाइस, कई देशों में इन डॉग ब्रीड्स ने अपने मालिक तक पर हमला किया है, जिसकी वजह से उनकी जान भी गई। इसलिए पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन डॉग ब्रीड्स को इलीगल और बैन किया गया। गाइस, हमारी 4th डॉग ब्रीड का नाम आपने किसी भी न्यूज़ या न्यूज़पेपर में सुना ही होगा किसी पर अटैक करते हुए। ये डॉग ब्रीड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड भी मानी जाती है, जिसका नाम है पिटबुल टेरियर। इन डॉग ब्रीड्स पर लगे बैन की कंट्रोवर्सी और डिबेट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इन डॉग ब्रीड्स को बैन या रेस्ट्रिक्ट करने का एक ही कारण है, इनका व्यवहार, जो कि कभी भी एग्रेसिव हो सकता है। इनका पावरफुल शरीर और मस्कुलर स्ट्रक्चर इन्हें पोटेंशियली पावरफुल बनाता है, लेकिन सही तरीके से ट्रेनिंग किए जाने पर वो लॉयल और समझदार हो सकते हैं। लेकिन अगर इनका ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन सही तरीके से ना हो तो ये ब्रीड अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। गाइस, 90% केसेस में ये देखा गया है जिन पर भी इन डॉग ब्रीड्स ने अटैक किया है उनकी जान ही गई है या फिर उनकी हालत बहुत ही बुरी है आज तक। गाइस, अब बारी आती है हमारे 3rd डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है जापानीज टोसा। जापानीज टोसा एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि कई देशों में इलीगल और बैन की गई है, और यहाँ तक कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया में इन डॉग ब्रीड्स को पालते हैं तो आपको कई साल की जेल और पेनल्टी फाइन भरना पड़ता है। ये डॉग ब्रीड भी जापान से आई है और एक समय पर इन डॉग ब्रीड्स को भी फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। कई देशों में इन डॉग ब्रीड्स के अटैक्स देखे गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में इस ब्रीड के प्रति सावधानी बनी रहती है।
इन डॉग ब्रीड्स के कुत्ते को भी सही तरीके से ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन करना भी जरूरी होता है ताकि उनका व्यवहार प्रिडिक्टेबल रहे और पब्लिक सेफ्टी को भी खतरा ना हो। गाइस, अब बारी आती है हमारे सेकंड इलीगल डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है फिला ब्रासिलेरियो। गाइस, ये डॉग ब्रीड ब्राजीलियन मैस्टिफ के नाम से भी जानी जाती है, जो कि कई देशों में इलीगल और बैन की गई। डॉग ब्रीड्स का जन्म ब्राजील में हुआ था, जिनका यूज आज सिक्योरिटी और लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। ये डॉग ब्रीड भी एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है, जिसका व्यवहार सामान्य तौर पर शांत और लॉयल होता है, लेकिन इनके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और स्ट्रॉन्ग फिजिक के कारण इस ब्रीड को कुछ जगहों पर पब्लिक सेफ्टी के कारण बैन किया गया। ये डॉग ब्रीड भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं और किसी भी तरह का खतरा पैदा कर सकते हैं। गाइस, अगर आप इन डॉग ब्रीड्स को पालना चाहते हैं तो इनका सर्टिफिकेट बनना बहुत जरूरी होता है और इनको ट्रेनिंग देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, फाइनली अब बारी आती है हमारी फर्स्ट मोस्ट इलीगल डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है डॉगो आर्जेंटिनो। गाइस, ये डॉग ब्रीड अर्जेंटीना से बिलोंग करती है और इनको हंटिंग गेम्स और सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता था। इन डॉग ब्रीड्स का व्यवहार भी इनके मालिक के बिहेवियर पर आधारित होता है, इसलिए सही तरीके से ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। बिना सही तरह की ट्रेनिंग और कंट्रोल के डॉजन आर्जेंटिनो एग्रेसिव हो सकते हैं और किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अगर इन डॉग ब्रीड्स ने किसी पर भी अपनी पूरी जान से हमला किया तो उसका बचना शून्य के समान है। गाइस, इन डॉग ब्रीड्स को पालना काफी खतरनाक है और अगर आप पालते हैं तो प्लीज इनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराइएगा।